प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस नाची से तूने है प्रेम किया, अपना जीवन को कुर्बान किया। धन्यवाद के सिवाय पिता, नहीं जुबान पे कोई और बयां। स्तुति के सिवाय पिता, नहीं जुबान पे कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करूं, बलिदान पर सोचूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु। आज का संदेश प्रभु का दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए मार्क लिखा सुसमाचार, उसका अध्याय 4 कलम 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चला, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरों नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। पर अब आप पिछले भाग में कित्ती पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष दे। सारे सृष्टि का मालिक, सारे वस्तुओं का सृजनहार, सारे प्राणियों को भोजन देने वाले, संभालने वाले, चलाने वाले और उनको रचना किया सृष्टिकर्ता मनुष्य रूप बनकर इस धरती में आया, तो उसकी महान सेवा की एक दृष्टांत यहाँ आप देख सकते हैं। बड़े सेवा की एक दिन पूरा हुआ, सांझ हो गया, संध्या के समय अंधेरा छा रहे। तब अपने चेलों को लेकर नाव पर बैठकर उस समुद्र के, उस गलीली समुद्र के उस पार जाने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को लेकर नाव पर चढ़ा। और हम पढ़ते हैं, नाव में उसके पिछले भागों में गद्दी पर हमारा प्रभु सोने लगा। और नाव थोड़ा आगे बढ़ गया तो बहुत बड़ी आंधी और समुद्र से बड़ी तूफान और लहर आने लगी। आंधी और तूफान के वजह से पानी नाव पर चढ़ा और पानी नाव से भरने लगा। तब चेलों ने बहुत डर गया और बहुत व्याकुल हो गया, अपने स्वामी को जगाया। और स्वामी उठकर आंधी और समुद्र को शांत किया और ढांटा और शांत किया। और हम पढ़ते हैं, बहुत बड़े चैन आ गया। और अपने चेलों को ये सवाल पूछा, क्यों डरते हो? क्या अब तक
विश्वास नहीं है। तब चेलों ने आपस में बोलने लगा, ये कौन है? समुद्र और आंधी भी इनकी बात को मानते हैं। प्यारो, यह बहुत बड़ी विश्वास को मजबूत करने वाले एक भाग है। विशेष करके अपने सेवकों को ये और मजबूत अपने मन को कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु का अधिकार। और अध्याय 4 की शुरुआत से आप देख सकते हैं, वचन बोने वाले एक सेवक के विषय में, बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु ने बताया, और उसका अर्थ प्रभु अपने शिष्यों को बहुत दृष्टांत के साथ बताया। हम बढ़ते जब अकेला उन लोग बैठे थे, तब प्रभु उस सारे दृष्टांत का अर्थ बताया। परंतु प्यारो, हमारा प्रभु जब इन चेलों को कहा, चलो हम उस पार जाएंगे, क्यों उस पार जाना है? आप अध्याय 5 की शुरुआत से पढ़ेगा तो आपको देख सकते हैं, एक बड़े दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक इंसान वहाँ कब्र में रहते हैं। जीवन में कोई आशा नहीं, कोई चैन नहीं, और अपने घर नहीं जाते हैं। अपने आप को नुकसान कर कर, अपने आप को नाश कर कर, अपने आप को जीवन में निराश होते हुए, रोते हुए पाते हैं। उस मनुष्य के पास उस आत्मा को चैन देने के लिए, उस आत्मा को बचाने के लिए, उसको अपने सुबोध में लाने के लिए, अपने विवेक में वापस लाने के लिए हमारा प्रभु उत्तम सेवक अपने चेलों को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में कितनी भयानक तूफान, कितनी भयानक आंधी, कितनी बड़ी भयानक भय प्रिय शिष्यों के जीवन में छा गया। और हमारा प्रभु सबका मालिक है। प्यारो, सब सेवकों को ये जानकारी, ये विश्वास होना चाहिए, जब हम प्रभु के साथ ये सेवा करते हैं, हमारे रास्ते में, हमारी मुसाफरी में, हमारे मार्ग में, हमारी सेवकाई के जीवन में आने वाली सारी विपत्तियाँ, सारी तूफान, सारी समस्या हमारा प्रभु दूर करते हैं। वो हम पढ़ते हैं, शिष्य लोग कहते, शांत रहा और थम जा। जब ये शब्द प्रभु के मुंह से आया और बड़ा चैन हो गया, समुद्र बड़ा चैन में आ गया, आंधी थम गया। और प्यारो, आंधी के ऊपर, समुद्र के ऊपर अधिकार होने वाले, अधिकार रखने वाले हमारे प्रभु का स्वभाव हम यहाँ पढ़ते हैं। कितनी अद्भुत, कितनी चमत्कार हमारा प्रभु किया है। ये चमत्कार की बड़ी बात नहीं, परंतु हमारा प्रभु सबके ऊपर मालिक है, सबके ऊपर अधिकारी है। और हमारा प्रभु की असंभव बात कुछ भी नहीं है दुनिया में। हमारा प्रभु से सब कुछ हो सकता है, और हम सेवक ये समझना चाहिए, हमारे प्रभु के साथ जो सेवा, असंभव में कोई भी चीज़ नहीं है। केवल हमारा प्रभु चाहते हैं हम डर बिना, हम भय बिना हम प्रभु की सेवा करें और प्रभु को विश्वास करें, प्रभु कौन है करके। इसलिए प्रभु ने पूछा, क्या अब तक आपको विश्वास नहीं है? हाँ प्यारो, कितने साल हो गए हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की सेवा में है, प्रभु का कार्य में है, प्रभु के महान संदेश को, सुसमाचार को हम दे रहे हैं। क्या हम ये विश्वास रखते हैं मन में कि हमारा प्रभु से सब कुछ हो सकते है? प्यारो, हम 3 या 4 चाइन आप देख सकते हैं। एक है, आंधी को प्रभु ने शांत किया। आंधी के ऊपर हमारा प्रभु का अधिकार है। तूफान के ऊपर हमारे प्रभु का अधिकार है। सारी प्रकार की प्रचंड वायु के ऊपर हमारे प्रभु को अधिकार है। और दूसरी बात, हमारा प्रभु समुद्र को शांत कर देते हैं। धरती और समुद्र हमारे प्रभु का है। समुद्र में जितनी लहर है, प्रभु का आज्ञा को सुनते हैं। और प्यारो, हमारे प्रभु समुद्र के ऊपर अधिकार करते हैं, और हमारे प्रभु अपने शिष्यों को चैन देते हैं। हमारे प्रभु सारे आत्मा के ऊपर शांत देने वाले प्रभु है।
शिष्यों के मन चैन कर दिया, समुद्र की लहर के ऊपर चैन कर दिया, तूफान के ऊपर चैन कर दिया। अध्याय 5 में आप देख सकते हैं एक मनुष्य के जीवन को भी प्रभु ने चैन दिया। ओ प्यारो, शांति का राजदूत, शांति का राजा और शांति का प्रभु, हमारा स्वर्गीय प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, वो हमारे साथ आज भी सेवा में आएंगे। उसके साथ आइए हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु हमको ले चले, प्रभु हमको इस जीवन सागर से पार कराए, उस पार हम चले जाए, उस सेवा में हम शामिल हो जाए। प्रभु हम सबको उसके लिए सहायता करे। चैन वगैरह के लोग, अशांति में रहने वाले, इस दुनिया में शांति प्रदान करने वाले हमारे प्रभु को लेकर हम जाएंगे और सबको प्रभु को प्रदान करेंगे। प्रभु के संदेश को हम सुनाएंगे, प्रभु का शब्द को हम सुनाएंगे, ताकि प्रभु के शब्द में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।